हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आगे आपके अभिषेक भैया। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। बच्चों को बड़ा टफ लगता है, 10-10 मिनट लगा देते हैं इसको करने में। हलवा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ वर्ड नागपुर आर अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी, देन द वर्ड एट 315th पोजीशन इन दिस अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको नागपुर, ठीक है, आपको बताना है, इसको अरेंज करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग और बताना है 315th पोजीशन पे कौन सा वर्ड बनेगा। ठीक है बच्चों, मतलब रैंक दिया है, तुम्हें सिर्फ वर्ड बताना है कौन सा बनेगा 315th पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, नागपुर है, इसको अरेंज कर लिया हमने, ठीक है, अल्फाबेटिकली AGNPR। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, ए आ गया, ठीक है, इसको हमने फिक्स कर लिया। हमें ये नहीं बताना कि कितने पॉसिबल केसेस हैं। अगर पॉसिबल केसेस होता तो हमने सीधा कर देना था 6 फैक्टोरियल, बात खत्म, 6 into 5। इधर पूछ रहा है 315th पोजीशन पे कौन सा होएगा। ठीक है, तो ए को हमने फिक्स कर दिया, ए को हमने फिक्स कर दिया। पीछे बचे कितने? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल बन गया ना, पॉसिबल अरेंजमेंट। ठीक है, GNPRU, कभी यू इधर गया होगा, ऐसे 5 फैक्टोरियल। वैसे अब दूसरा ए हो गया, अब जी, अब जी को छोड़ के बाकी सारे 1 2 3 4 5, इसका भी कितना बना होगा? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता कितना है? 120, मतलब ये 120 हो गया, ये भी 120 हो गया, कितना हो गया? 240। ठीक है, एन, अगर हम एन भी लें, ऐसे एन लेना नहीं है पर समझा देता हूँ, 2 3 4 5, क्यों नहीं लेना वो भी बताता हूँ। देखो इसका भी 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो 120 120 120 कितना हो गया? 360। कितना हो गया? 360। पर भाई हमें 360 नहीं चाहिए, हमें 360 से कम चाहिए, 315। इसका मतलब 240 से तो बड़ा है। ठीक है, तो एन, इसका मतलब एन में चले जाओ, एन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एन आ गया पहला। ठीक है, अरेंज करो अल्फाबेटिकली, एन पहला आएगा ए, एन ए। अब इसके बाद एन ए के बाद कितने पॉसिबल केसेस हैं? एन ए हो गया, पीछे बचे कितने? 4, 1 2 3 4, कितना बचा? 4 फैक्टोरियल। एन ए हो गया, अब एन जी हो गया, 1 2 3 4, इसका भी 4 फैक्टोरियल हो गया। एन ए, एन जी, एन एन तो होएगा नहीं, फिर क्या आएगा? एन पी, 1 2 3 4, इसके भी 4 पॉसिबल केसेस। अब ध्यान से देखो, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया? ठीक है, अब ये लूंगा तो 360 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको तो मेरे को लेना ही नहीं है। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल कितना हो गया? 240, 240 ये हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना। और 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24, 24 24 24, कितना हो गया? 72। ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो गया? 312। कितना हो गया? 312। बस अब इसके पास ही है। अब एनपी तक हो गया था, अब थोड़ा सा पास है, 312 पहुंच गया, उसके आगे एनपी के बाद क्या आएगा? एनपी के बाद क्या आएगा? देखो ध्यान से, एन आर, एन आर। अब इसको भी अरेंज करो अल्फाबेटिकली। ठीक है, एन आर हो गया। ठीक है, एन आर के बाद क्या आएगा? देखो ए, ए का ए, फिर जी, जी का जी, एन आएगा नहीं, एन चला गया। ठीक है, पी, पी आ गया, आर आएगा नहीं क्योंकि आर पहले का हो गया, फिर क्या बचा? यू, ये कौन सा बचा? 313, 313। अब देखो बच्चों, एन आर ए जी पी यू, ये तुम्हारा आ गया 313। अब 14 कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, 314 कैसे निकलेगा? ध्यान से, एन आर ए जी वैसे ही रहेगा, एन आर ए जी ये ऐसे ही रहेगा। यू और पी को इंटरचेंज कर दो, यू इधर आ जाएगा और पी इधर आ जाएगा। ठीक है, मैंने पी का क्या किया? पी इधर चला गया, यू इधर आ गया। ठीक है, और 315 कैसे निकलेगा? 315 कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, एन आर ए, एन आर ए। ठीक है, पहले पी को मैंने इधर किया और यू इधर आ गया, अब क्या किया मैंने? पी को इधर कर दिया और जी इधर चला गया, एन आर ए, पी इधर आ गया, जी इधर आ गया, और ये यू। तो ये तुम्हारा 315 आ गया, आंसर आया एन आर ए पी जी यू। ठीक है बच्चों, कैसा लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन को हम 30 सेकंड्स में सॉल्व करेंगे, पर तुम्हें सिखाने के लिए 2 मिनट लगेंगे, पर पेपर में 30 सेकंड्स में करना है। देखो ध्यान से क्या करना है, 1/1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल से सो ऑन 1/51 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अब देखो सम कितना बढ़ रहा है? 50 प्लस 1 51, 48 प्लस 3 51, 46 प्लस 5 51। सम कितना बढ़ रहा है? 51। तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई भी करना है किससे? 51 फैक्टोरियल से, और डिवाइड भी करना है। मल्टीप्लाई किया सबको 51 फैक्टोरियल से, 51 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन, अब 1 है ऊपर क्या आया? 51 फैक्टोरियल आ गया, अपॉन 3 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस अब सो ऑन कर, चलो एक और कर लेते हैं, 51 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये आ गया 46 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन
51 फैक्टोरियल अपॉन 51 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। अब देखो, अब पता चला, देखो ऊपर भी क्या है 51 फैक्टोरियल, नीचे भी क्या है 51 फैक्टोरियल। अब समझ आया मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया था। सबका सम 51 बन रहा था पर इसका नहीं बन रहा था। जैसे सोच लो लास्ट टर्म क्या है तो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जैसे सोच लो सम करके 51 बने। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब बस कुछ नहीं, अब देखो ये कैसे ऐसे कैसे बनाएगा, ये ऐसे बनाएगा कॉम्बिनेशन 51 1। ठीक है, देखो ऐसे बनाएगा 51 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और 51 में से 1 निकाला होगा तो कितना आया होगा 50 फैक्टोरियल। यही बना, देखो 51 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल। मतलब इसको हम कॉम्बिनेशन वाली फॉर्म में अगर लिखें, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, कॉम्बिनेशन 1 से 51 यही लिख सकते हैं। ऊपर क्या रहेगा 51 ही रहेगा और नीचे क्या रहेगा 3। अब 3 रहा होगा 51 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 51 में से 3 निकाला होगा तो 48 फैक्टोरियल। इसका क्या रहा होगा कॉम्बिनेशन 51 और कितना आया होगा 5 प्लस सो ऑन प्लस इसका क्या होगा कॉम्बिनेशन 51 से 51। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, अब ध्यान से देखो, रिजल्ट देखो क्या चाहिए, ऊपर क्या सबकी पावर 51 50 51 50 ऐसे ही है, और नीचे 50 फैक्टोरियल या 51 फैक्टोरियल। कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो, ये फार्मूला है कॉम्बिनेशन 1 की पावर n, कॉम्बिनेशन 2 की पावर n, कॉम्बिनेशन 3 की पावर n, मतलब नीचे कुछ भी हो, ठीक है, बेस इसका 1 2 3 कुछ भी हो, जैसे इधर 1 3 5, पर ऊपर n सेम होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, सेम, तो उसका रिजल्ट क्या होता है 2n-1। अब जब तूने पेपर में करना था तुम्हें पता चल गया था कि इधर 51 फैक्टोरियल है तो ये इस फॉर्म में बनेगा 2 की पावर n-1, और नीचे क्या है 51 फैक्टोरियल। तो तुमने इतना बड़ा करके दिखाना ही नहीं है, उधर तो एमसीक्यू होएगा ना, तो तुमने सीधा कर देना था 2 की पावर 51 -1, क्योंकि n 51 है तो 2 की पावर 51 -1 करना था, तो 2 की पावर आना था 50 और अपॉन आ जाना था 51 फैक्टोरियल जो नीचे है, तो ये आंसर आ जाना था तुम्हारा। फिर तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, और ये भी नहीं, तुम्हें सीधा पता चल जाना था 51 होएगा तो ये पावर बनेगा कॉम्बिनेशन 1 से 51 3, तो इधर हम लगाएंगे 2 की पावर, तो 51 में से 1 गया और तुम्हें पता था नीचे 51 फैक्टोरियल ही होएगा, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, तो 30 सेकंड्स में हो जाना था। ठीक है बच्चों, यही मेन का कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ दिस x4 की पावर x⁴ प्लस x क्यूब सो ऑन करके 0 के बराबर, देन वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 201 प्लस सो ऑन करके डेल्टा की पावर 2021 इज। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ध्यान से क्या करना है, x4 जो है लिखा, इसमें क्या करना था, सम निकालना होता है जीपी का। ठीक है, तो लिख लिया मैंने, अरेंज किया, देखो 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x4 0। अब देखो जीपी बढ़ रही है, देखो रेशो कैसे निकलती है, सेकंड बाई फर्स्ट x अपॉन 1 x, थर्ड बाई सेकंड x स्क्वायर अपॉन x x, x क्यूब अपॉन x स्क्वायर x, a2 अपॉन a1 a3 अपॉन a2, मतलब सेकंड बाई फर्स्ट थर्ड बाई सेकंड। और सम निकालना है, तो सम निकालने का फर्स्ट टर्म क्या है 1, ठीक है, r क्या है, रेशो क्या है x, और टर्म्स कितनी है टोटल 5, x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, रेशो x माइनस 1 किसके बराबर आ गया 0 के। और ये ऐसे 1 माइनस आर एन भी होता है, पर 1 से बड़ा है तो आर एन पहले आ गया। ठीक है, ऐसे होता है 1 माइनस आर एन भी होता है जब 1 से वैल्यू छोटी हो। ठीक है, अब देखो x माइनस 1 इधर चला गया 0 हो गया, x की पावर क्या आ गया 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की पावर 5, ये उधर जाके कितना हो गया 1। अब तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, अगर डिग्री x की पावर 2 होती थी, जीरोस भी 2 होते थे, डिग्री 3 होती थी तो जीरोस भी 3 होते थे, रूट्स। ठीक है, अब इधर 5 है तो 5 ही जीरोस होंगे, जीरोस मतलब रूट्स होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, चार तो तुम्हें दिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, दिए। अब फर्स्ट एक तो ये निकल गया 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो 1, दूसरा क्या अल्फा, फिर क्या है बीटा, फिर क्या है गामा, क्या है गामा, और फिर क्या है डेल्टा, ये रूट्स आ गए। ठीक है, ये 5 है। अब कंडीशन क्या है, ध्यान से देखो, ए एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर क्या है n इक्वल्स टू 1, जब भी हो x की पावर n इज इक्वल टू 1 हो, ध्यान से समझना, x की पावर n क्या हो 1 के बराबर हो, मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं इसको। तो जो तुम्हारी पावरें हैं, देखो पावरें सबकी क्या है सेम है, पावरें सबकी क्या है सेम है, तो ये क्या होना चाहिए, पावर है जो पावर है 2021, ये मल्टीपल होना चाहिए n का, n मतलब 5 का क्या होना चाहिए मल्टीपल, मतलब पावर आ गई तुम्हारी 2021 और n कितना आ गया तुम्हारा, n आ गया 5, तो बदले 2021 का मल्टीपल होना चाहिए 5, तो 5 के टेबल में तो आता नहीं 2021। इस कंडीशन में अगर मल्टीपल होता तब रिजल्ट आना था 5। ठीक है, अब मल्टीपल नहीं है तो रिजल्ट आएगा 0, मतलब इनका अगर हम स्क्वायर करें, इनका हम क्या करें स्क्वायर करें, जितनी भी वैल्यूज हैं 1 का 1 की पावर जो भी पावर है, मतलब स्क्वायर का मतलब ये नहीं है, मतलब जो भी इसकी पावर हो, मतलब 1 की पावर क्या है, ध्यान से देखो 1 की पावर पी मतलब 2021 प्लस
अल्फा टू मतलब अल्फा की पावर 2021 प्लस बीटा की पावर भी 201, वैसे गामा की पावर भी 201 और डेल्टा की पावर भी सो ऑन करके डेल्टा की पावर भी कितना 2021 किसके बराबर आएगा? जीरो के। कब जीरो के बराबर आएगा? जब आपका पावर मल्टीपल नहीं होएगा 5 का। अगर मल्टीपल होगा 5 का तो रिजल्ट n आना था, मतलब 5 आना था, पर अभी मल्टीपल नहीं है 5 का तो जीरो आएगा। ठीक है, तो बस तुम्हें पता है वैल्यू किसकी निकालनी थी? सबकी। तो अल्फा की पावर 2021 ये ऐसे रहेगा, प्लस बीटा की पावर भी 2021 प्लस गामा की पावर भी 201 प्लस डेल्टा की पावर भी 2021, सेम ऐसे ही चलेगा। ठीक है, प्लस सो ऑन करके प्लस डेल्टा की पावर भी 2021 इज इक्वल टू, अब देखो वन तो बेचारा था, ठीक है, इस वन को क्यों छोड़ना है बेचारे को? तो वन की पावर 2021 क्या होती है? वन ही होती है। तो ये वन किसका? प्लस का था ना, ठीक है, ये प्लस का वन उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का वन। ये प्लस का वन उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का वन। तो बस रिजल्ट क्या आया? -1। हलवा क्वेश्चन था। अब पेपर में क्वेश्चन आता तुमने कुछ नहीं करना था, तुमने सीधा इसको अरेंज करना था, यहाँ से तुम्हें x की पावर 5 पता चल जानी थी, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। तो उसके बाद क्या करना था? जितनी भी वैल्यू थी तुम्हें पता था सबकी पावर क्या है? सेम सेम है, सबका स्क्वायर करने की भी जरूरत है। तुम्हें पता है 4 वैल्यू है तो एक ही वैल्यू है 1, उसकी पावर करना है और तुम्हें पता है रिजल्ट 0 होएगा। ठीक है, तो 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अगर पर मल्टीपल होता 5 का, अगर इधर 200 होता 5 का तो रिजल्ट तुम्हारा n आना था, मतलब n क्या? n जो तुम्हारा 5 है, 5 आना था। n अगर 6 होता तो 6 आना था। समझ आया? रट्टा नहीं मारना। जेई मेन में ये क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन है? ध्यान से देखो। 1 + 3 + 5 स्क्वायर + 7 + 9 स्क्वायर + so on अप टू 40 टर्म्स। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखो इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, ठीक है, हम क्या करेंगे? स्क्वायर वाले एक तरफ करेंगे और बिना स्क्वायर वाले एक तरफ करेंगे। तो 40 टर्म्स है तो 20 आ जाएंगी स्क्वायर वाली और 20 आ जाएंगी बिना स्क्वायर वाली। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो ध्यान से, मैंने क्या किया? इधर 1 का स्क्वायर नहीं था, 1 का स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो, तो अब क्या करेंगे? ध्यान से देखो, स्क्वायर वाले एक तरफ करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस सो ऑन 20 टर्म्स तक इसको ले लिया स्क्वायर वाले। ठीक है, उसके बाद अब स्क्वायर वाले लिए, अब बिना स्क्वायर वाले लेने। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है? ध्यान से 3 + 5 + 11 + so on प्लस इधर भी 20 टर्म्स, 40 थे ना, 20 स्क्वायर वाले और 20 बिना स्क्वायर वाले। ठीक है, अब देखो ये एपी बना रहा है, डिफरेंस कितने का? 4 का। अगर स्क्वायर को भूल जाओ तो ये भी एपी बना रहा है। देखो 1 4 5 9 4 का डिफरेंस है। ठीक है, ए एन का क्या फार्मूला था? a + n - 1 × d। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इसकी जनरल टर्म निकालेंगे और कहाँ तक है? 20 टर्म्स तक। ठीक है, तो समीशन n से 1 20। ठीक है, अब इसका एपी बन रहा है ना जनरल टर्म। अब क्या करते हैं? हम स्क्वायर को भूल जाते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 159। ठीक है, 159 जैसे लिख लो 159 और स्क्वायर बाहर कर लो। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? फर्स्ट टर्म एक है 1 + n - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 में से 1 गया 4। ठीक है, तो 1 + 4n - 4, तो 4n - 4 + 1 क्या होता है? -3, 4n - 3, 4n - 3। अब स्क्वायर स्क्वायर था सबका तो स्क्वायर ऊपर लगा लो। समझ आया? ये भी एपी है, इसकी भी जनरल टर्म वही समीशन n to 1 कहाँ तक? 20 तक। ठीक है, अब 3 5 फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी? इसमें इसमें भी वैसे लगेगा। फर्स्ट टर्म कितनी आई? 3 + n - 1 × d, n - 1 d कितना है इसमें? 5। देखो ध्यान से, क्या था? 3 7 था, इधर क्या था? 7 था। 3 7 11। ठीक है, अब डिफरेंस देखो, 7 में से 3 निकाल लो तो कितना आया? 4। अब आया क्या? 3 + 4n - 4। ठीक है, तो अब 4n - 4 + 3 क्या होता है? -1, तो ये क्या आया? 4n - 1। अब देखो समीशन दोनों का सेम है, n to 1 to 20। ठीक है, कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, समीशन n to 1 20। अब देखो इसको कंबाइन किया तो ये -b का होल स्क्वायर बना, 4n का स्क्वायर 16n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 - 2ab, 2 4 द 8, 3 द 24n प्लस ये क्या आया? 4n - 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा? ठीक है, अब क्या करना है? देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं? पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर आगे करते हैं। समीशन n to 1 to 20। ठीक है, 16n स्क्वायर -24n + 4n -20n, 9 में से 1 निकाला तो 8 आया। ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर
दिस सिंपलाइज। अब देखो इनमें क्या है, 4 मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकते हैं, 4 कॉमन है, देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना है या नहीं करना है, देखते हैं ध्यान से। 4 बाहर आ गया, समीशन n to 1 20, ठीक है। अब ध्यान से देखो 4 4 दा 16n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2, ठीक है, यही आया 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2, ठीक है। अब 4 बाहर का बाहर ही आ गया ब्रैकेट। अब देखो 4, अब क्या है, समीशन है, ठीक है, जहां जहां n है, जहां जहां n है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। अब देखो 4 मेरा आ गया, ठीक है, समीशन n स्क्वायर, क्योंकि समीशन क्या है, n क्या है 1 से लेकर 20 तक, मतलब n कितना है 20 है। अब ध्यान से देखो समीशन n स्क्वायर, इसको कैसे लिखते हैं समीशन n स्क्वायर को, मैंने समीशन ओपन कर दिया, ठीक है, तो 4 बाहर था, आ गया, समीशन n स्क्वायर को क्या लिखते हैं, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। n है कितना, टर्म्स कितनी थी 20 इसकी 20 इसकी, तो 20 20 प्लस 1 21 20 21 और 2 टू 20 40 प्लस 1 41, तो कितना आया 2। अब ध्यान से देखो क्या आएगा, n कितना आया, ध्यान से देखो n आया तुम्हारा 20, ठीक है, 21 और 2 इंटू 20 40 40 प्लस 41, ठीक है, समझ आया। उसके बाद अपॉन 6 आया, माइनस 5 का 5 रहा। अब देखो ध्यान से समीशन n मतलब समीशन n का 5 बाहर है, समीशन n मतलब नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n है कितना 20 20 प्लस 1 21 बाई 2, तो 20 21 बाई 2, तो ये आ गया तुम्हारा 20 21 बाई 2। समझ आ रहा है, देखो कुछ नहीं किया मैंने वही किया, 4 का 4 आ गया, समीशन था कहां से n से 120 तक, तो n की जगह 20 20 डालना था, तो समीशन हो गया n का स्क्वायर 4 बाहर ले लिया, ऐसे मतलब 4 बाहर ले लिया, समीशन n स्क्वायर आ गया, माइनस 5 समीशन n आ गया, प्लस 2 समीशन 2 बाहर आ गया, इधर 1 आ गया, ठीक है, तो समीशन 1 की जगह क्या आएगा n, इधर भी क्या आ जाएगा 2 इंटू समीशन n मतलब 1 की जगह n बोले तो 20, तो 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा 40, ठीक है, बस वही किया और कुछ नहीं किया, तो इधर मैंने n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, समझ आ रहा है। अब आगे, अब ये यहां तक तो हो गया तुम्हारा 4n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2, ठीक है, और तुम्हें मैंने बता दिया 2 बाहर आया, समीशन 1 था तो 20 था, तो 2 इंटू 20, ठीक है बच्चों। अब इसको पूरे को अगर सिंप्लीफाई करो, जैसे 2 1 दा 2 10 दा, ठीक है, 2 इंटू 20 40, इधर कट कर लो 2 3 दा 6, ठीक है, 2 10 दा 20 3 1 दा 3 7 दा, पूरा सिंप्लीफाई कर लो 4 4 दा 16, तो तुम्हारा आंसर आएगा 41880, ठीक है, क्या आंसर आएगा, आंसर तुम्हारा आएगा 41880। समझ आया, रटा नहीं मारना, बिल्कुल समझ के करना, ठीक है। क्या करना है देखो, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के रूट ऑफ 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की पावर 23 से लेकर सो ऑन बीटा की पावर 14, अल्फा की पावर 15 से सो ऑन बीटा की पावर 10, ठीक है। तो क्या करना है, ध्यान से देखो, आपने निकालना है पहले अल्फा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस के रूट ऑफ 6, और ए क्या है 1 ही है, और अल्फा बीटा आया तो 3/1, तो 3 आ गया। अब आपको निकालना है अल्फा 23 बीटा 23 अल्फा 14 बीटा 14, तो हम क्या करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंपल 10th वाला कंसेप्ट चल रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस के रूट ऑफ 6, माइनस के रूट ऑफ 6 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 6, माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है 3, तो ये आ गया 3, 6 में से 2 3 6 6 में 6 किया तो 0, ठीक है, यहां तक समझ आया, हलवा क्वेश्चन, कुछ नहीं किया मैंने। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ये जो अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 है, ध्यान से देखना, अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा की पावर 2 बाहर 7 प्लस बीटा की पावर 2 बाहर 7, लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा। अब देखो अल्फा स्क्वायर की होल पावर 7 प्लस बीटा स्क्वायर की होल पावर 7, अब इसको अगर हम करें तो जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको कैसे लिखेंगे, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की होल पावर 7 माइनस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से लेके सो ऑन तक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने पूरा लिख के बता दिया, पेपर में नहीं तुम्हें लिखना, तुम्हें पता है कि इसका रिजल्ट 0 आएगा, तो पेपर में क्वेश्चन ही ऐसा होएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो अब तुम्हें पता है जहां जहां अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ये भी 0 है, इधर वैल्यू तुम्हारी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या है 0, इधर 0 इधर 0 इधर 0, मतलब इसको अगर हम आगे एक्सप्लेन करें तो क्या रिजल्ट आएगा 0, तो ये 0 ही आ गया। वैसे ही अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10,
इसको भी वैसे लिखना है, देखो अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10, इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर की होल पावर 5 प्लस बीटा स्क्वायर की होल पावर 5। इसको जब हम आगे करेंगे एक्सपेंड, तो ये कैसे बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल 5 माइनस 5 अल्फा बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, 0, इधर 0 माइनस इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, ये 0 प्लस 1, वहां पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा तो पूरा 0 ही बनेगा, तो ये भी 0 ही आएगा। अब जब तुमने प्रैक्टिस की होगी तुम्हें पता चल गया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 0 आ गया, तो ये ऐसे ही, और ये इसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, बस वहां चेंज हो जाएगा अल्फा की पावर 21 पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 0 ही बनेगा। ठीक है, पेपर का पैटर्न समझना है बस। ठीक है, और अगर पोलर फॉर्म वाला करते तो वहां पे आना था cos थीटा प्लस योटा sin थीटा, वैसे भी कर सकते थे, बड़ा बड़ा लंबा जाना था। अब ध्यान से देखो, अब क्या किया, जहां देखो अल्फा 14 और बीटा 14 की जगह 0 आ गया, अल्फा 10 प्लस बीटा 10 की जगह भी 0 आ गया, बचा क्या, अल्फा की पावर 23, अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा की पावर 23 अपॉन अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, अल्फा की पावर 23 है, अल्फा की पावर 23 वैसे ही लिखा। ठीक है, बीटा 23 था, बीटा की पावर 23 था, मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैं बीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, बीटा 23 को बीटा इंटू बीटा की पावर 22 लिख सकता हूँ, बीटा इंटू बीटा की पावर 22, तो बीटा की पावर 22 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर उसके बाद बीटा स्क्वायर की होल पावर 11 लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, ऐसे लिखा, बीटा बीटा इंटू बीटा की पावर 2 होल 11। देखो बीटा क्यू भी बनेगा ना, बीटा क्यू भी बनेगा 2 इंटू 11 22 और इंटू बीटा। वैसे अल्फा 15 की पावर 15 और बीटा 15 है, तो इसको भी ऐसे लिखा, बीटा इंटू बीटा की पावर 2 इंटू 7, जैसे वहां लिखा मैंने। ध्यान से देखो, बीटा इंटू बीटा की पावर 22, बीटा 23, बीटा इंटू बीटा 22 था, इसको लिखा 2 की होल पावर 11। अब ध्यान से देखो, बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इस बीटा स्क्वायर की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 0 था, तो बीटा स्क्वायर ये प्लस का अल्फा स्क्वायर उधर आके किसका हो गया, माइनस का अल्फा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अल्फा की पावर 23 प्लस बीटा, बीटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, बीटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा की पावर 2 11 अपॉन अल्फा 15 वैसे रहा, प्लस बीटा का बीटा, बीटा स्क्वायर की जगह माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये आ गया 7। अब ध्यान से देखो, अल्फा की पावर, अब ध्यान से सुना, अल्फा की पावर 23, अल्फा की पावर 23 और इधर क्या है 2 इंटू 11 22, तो क्या है कॉमन क्या आएगा, अल्फा की पावर 22, इधर क्या बचा अल्फा, देखो अल्फा की पावर 22 इंटू अल्फा करेंगे तो अल्फा की पावर 23। ठीक है, इधर क्या है अल्फा की पावर 22 बाहर आ गया, इधर बचा क्या माइनस, और इस साथ में मल्टीप्लाई बीटा हो रहा था, अपॉन इधर 2 इंटू 7 14, इधर अल्फा 14 आ गया बाहर, इधर क्या आ गया अल्फा, देखो अल्फा 15 बनेगा, माइनस माइनस है, और अल्फा 14 बाहर आ गया, इधर आ गया बीटा, ये भाई साहब ये और ये कट गया बच्चों। ठीक है, अब आया क्या, अल्फा की पावर 22 अपॉन अल्फा की पावर 14, तो क्या होता है अल्फा की पावर 8, अल्फा की पावर क्या होता है 8। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मैंने क्या किया था एक्स की, अब देखो फंक्शन पूरा अल्फा बीटा में है, तो मैंने क्या किया एक्स की जगह अल्फा लगा दिया, एक्स के अल्फा स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6x की जगह अल्फा लगा दिया प्लस 3 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस 3, ये स्क्वायर रूट ऑफ 6x इधर आगे किसका हो गया माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 6 अल्फा। ठीक है, स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही लगा अल्फा 4 प्लस 9 प्लस 6 अल्फा स्क्वायर, ये कट गया, तो क्या आया अल्फा 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, अल्फा 4 की जगह क्या आ गया माइनस 9। अब अल्फा 4, अब देखो अल्फा 8 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा 4 की पावर 2। ठीक है, अब अल्फा 4 आया कितना माइनस 9, तो माइनस 9 का स्क्वायर, तो माइनस 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो आंसर तुम्हारा आया 81। कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन, 81 आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इजी। देखो 10th वाले मेथड से किया मैंने, कुछ नहीं किया।